आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, क्या हाल हैं आपके? आपकी खिदमत में हकीम मोहम्मद अंदलीब हाज़िर है। आज का हमारा मौजू जो है वो है बवासीर। आज के दौर में ये मर्ज़ कसीरुल वुकूअ है। इसकी वजह हमारा रहन सहन है, जिसकी वजह से ये अक्सर मर्दों और औरतों में वाक़या होता है। बवासीर या पाइल्स में मक़द वाली जगह पर, पखाने वाली जगह पर दर्द, गिरानी और मस्से नमूदार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इस जगह पर ख़ारिश की कैफ़ियत होती है, बोझ सा रहता है और पखाना दर्द और तकलीफ़ के साथ आता है। पखाना आने के बाद भी दर्द और बोझ जो है वो रहता है। इसकी कई जो हैं वो स्टेजेस हैं, उसके मुताबिक इसकी सिम्टम्स होती हैं। इब्तदाई तौर पर इसमें सिर्फ़ कभी कभार पखाने वाली जगह पर दर्द या ख़ारिश होती है। अमूमन वो ठीक रहता है और बाज़ औक़ात को ब्लड का हल्का सा कतरा आ जाता है। जब ये मर्ज़ तरक्की करता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो इसके दर्द जो है वो बढ़ता जाता है और अक्सरियत जो है वो ख़ारिश रहती है और खून की मिक़दार भी आगे से बढ़ जाती है। और बाज़ औक़ात इसमें खून नहीं भी आता और बाज़ औक़ात खून आता भी है। ये भी इसकी वो स्टेजेस और कैफ़ियत की वजह से होता है। लेकिन ये मर्ज़ जो है ये इसका जो सबब है वो खुश्की ही है। बाज़ औक़ात इसमें खुश्की सर्दी की कैफ़ियत होती है और बाज़ औक़ात खुश्की गर्मी की कैफ़ियत होती है। लेकिन जो बुनियादी वजह है वो ड्राइनेस और खुश्की ही बनता ही है बॉडी के अंदर। अब हम आते हैं इसके असबाब की तरफ। इसके असबाब में ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका काम ज़्यादा बैठे रहने का है। इसके अलावा मुरगन ग़िज़ाओं की कसरत, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों का ज़्यादा कसरत इस्तेमाल, ठीक है, और फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, होटलिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं। कब्ज़ उनको रहती है लेकिन वो कब्ज़ की तरफ तवज्जो नहीं करते। ये भी इसका एक बड़ा सबब है कब्ज़ का होना। अब हम आते हैं इसकी अलामात की तरफ। मर्ज़ की अलामत जो बुनियादी है वो तो यही है कि पखाना दर्द और तकलीफ़ के साथ आता है। बाज़ औक़ात पखाने के साथ खून आता है जो कि कभी कभार थोड़ी मिक़दार में और कभी बहुत ज़्यादा मिक़दार में आता है। पखाने वाली जगह पर मस्से बाज़ औक़ात नमूदार हो जाते हैं जो कि हाथ लगाने से वो फ़ील होते हैं, उभार, छोटे छोटे उभार जो कि कभी ज़्यादा मिक़दार में कभी कम मिक़दार में होते हैं। मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से ये मस्से कभी अंदर होते हैं कभी बाहर होते हैं और अगर बाहर हों तो काफ़ी दर्द और शदीद दर्द का बायस और बाहर एक अलग साख्त जो है वो फ़ील होती है, एक स्ट्रक्चर फ़ील होता है। इन मस्सों में बाज़ का ये काफ़ी ज़ूद हिस्स हो जाते हैं और इनमें से ब्लीडिंग का भी जो है वो जरियान शुरू हो जाता है। ये सब इसकी अलामात हैं। मरीज़ का रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है खून की कमी की वजह से। हाथ पाँव कांपते हैं और जिस्म में दर्द रहता है और पेट में अक्सर जो है वो गैस और नफ़क़ की कैफ़ियत रहती है। ना मरीज़ को बैठने से चैन मिलता है ना लेटने से। इसमें परहेज़ और ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बवासीर के मामले में हम परहेज़ और ग़िज़ा पर जब तक तवज्जो नहीं देंगे तो इस मर्ज़ से अज़ाला मुमकिन नहीं है। इसलिए इस बात को आप तवज्जो दें जो कि इस मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो परहेज़ और ग़िज़ा पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। जो ग़िज़ा है उसमें आप कोशिश करें कि फ़ाइबर वाली चीज़ों का कसरत इस्तेमाल ज़्यादा करें, रेशादार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और तुरशे फल आपने इस्तेमाल नहीं करने। तुरशे फल से जो कि खटास जिनमें होती है उनसे इस मर्ज़ में इजाफ़ा होता है। तुरशे फलों का इस्तेमाल नहीं करना, मीठे फलों का इस्तेमाल करें। पपीते का इस्तेमाल, केले का इस्तेमाल ये आप करेंगे तो इससे ये मर्ज़ का अज़ाला मुमकिन होगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अगर आपका काम बैठे रहने का है तो आप एक्सरसाइज को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं
सुबह नमाज फजर के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें और रात को आके ज़रूर एक्सरसाइज करें, ताकि आपका जिस्म जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर तौर पर बहाल हो सके और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से आपके जिस्म को छुटकारा मिलेगा। और ख़ास तौर पर बवासीर जो है ये आपकी जान छूट जाएगी इस मर्ज़ से। इस मर्ज़ में ख़ास तौर पर जो बड़ा गोश्त है, फ्राई मछली है, इसके अलावा साग, पालक, मेथी, गोभी वगैरह, बिरयानी, पुलाव, अचार, ये सब चीज़ें जो हैं ये मुज़र हैं। इन चीज़ों से इस मर्ज़ में इजाफ़ा होता है, मज़ीद इजाफ़ा होता है, मज़ीद कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगियाँ बढ़ती जाती हैं। अब आते हैं हम आज के नुस्खे की जन्म। तो आज का हमारा नुस्खा जो है वो मेरा मामूल मतम नुस्खा है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पाइल्स के मामले में। चाहे पाइल्स खूनी हो या बादी हो, दोनों किस्म की बवासीर में इंशाअल्लाह ताला ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा। तो आज के नुस्खे की जानब आते हैं। तो हमारे नुस्खे में जो पहली जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है रीठा। ये रीठा है, तो इसका हमने रीठे का पोस्त लेना है, इसकी गुठली को निकाल देना है। ये मैंने कुछ ब्रेक करके रखे हुए हैं। तो ये इसकी गुठली है और ये इसका पोस्त है। तो ये पोस्त का आपने वज़न जो है, पोस्त रीठा जो है, ये आपने 50 ग्राम इसका वज़न लेना है। सेकेंडली जो हमारी चीज़ है वो है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार का आपने जो वज़न है वो लेना है 30 ग्राम। थर्डली जो हमारी चीज़ है वो है अफ्ती मूंग। अफ्ती मूंग का वज़न भी जो है वो 30 ग्राम है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अदर चीज़ें मिक्स होती हैं, इनको आप साफ़ सुथरा कर लें अफ्ती मूंग को और इसमें मिक्स करें। इसका जो बुनियादी मकसद है वो सोज़श को रफ़ा करना है, मुहल्लल है। थर्डली जो हमारी चीज़ है वो है नीम के जो फल है, तो इसको नमोली नीम भी कहते हैं। तो इसके हमने मगज़ लेने हैं। ये पूरी नमोली नीम है। बेहतर तो ये है कि आप नमोली नीम लें और इसमें से मगज़ निकालें और मगज़ निकाल के उसका वज़न जो है वो करके इसमें शामिल करें। तो नमोली नीम का जो वज़न है वो 10 ग्राम आपने लेना है। मगज़ नमोली नीम का आपने वज़न 10 ग्राम लेना है। ये इसके मगज़ निकले हुए हैं नमोली नीम के, ये भी बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा फ्रेश नहीं होते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप नमोली नीम ताज़ा फल लेके उसके मगज़ निकाल के इसमें शामिल करें। नेक्स्ट जो हमारी इंग्रेडिएंट है वो है तारा मीरा। तारा मीरा आप साफ़ सुथरा लें और फिर मज़ीद इसको छाननी लगा के साफ़ कर लें। तो ये भी तारा मीरा जो है ये 20 ग्राम के वज़न में इस नुस्खे में शामिल होगा। नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो है सकमूनिया। सकमूनिया एक गूंद है और अमूमन जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है ये यूके से आती है, आला क्वालिटी की। तो आप ये लें और इसको इसमें शामिल करें। ये 10 ग्राम के वज़न में शामिल होगी। कब्ज़ के साथ तसीर है इसकी और तरी पैदा करेगी ये। नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो है रसौंत। रसौंत जो है ये आप कोशिश करें कि इंडिया की लें। 10 ग्राम के वज़न में इसमें शामिल होगी रसौंत। तो इंडिया की आला क्वालिटी की रसौंत जो है वो इसमें आपने शामिल करनी है। और नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो है तुरबत सफ़ेद। तुरबत सफ़ेद में जो चीज़ ख्याल रखने की है कि तुरबत सफ़ेद जो है ये मुजव्वफ़ खराशीदा इस्तेमाल की जाती है। जौफदार हो, यानी कि इसके अंदर ये एक पीस मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर इसके जड़ का जो पीस है वो नज़र आ रहा है। ये इसमें से निकाल देना है अपने, निकाल के और बैरूनी तौर पर इसको थोड़ा सा खराशीदा कर लेते हैं। इसके ऊपर की वाली स्किन जो है वो हल्की हल्की उतार लेते हैं और फिर इसमें शामिल करते हैं। ये सब जो है मुजव्वफ़ ही है ये तुरबत। इसमें से वो निकाले हुए हैं, जो इसका सख्त सा हिस्सा है इसके अंदर से निकलता है, तो वो इसमें से निकाला हुआ है। और अगर ये ना निकालें तो ये पेट में दर्द का बायस बनता है। तो इसको आप अंदर से बिल्कुल साफ़ कर लेना है और
जो इसकी वो शरह है मुजव्वब खराशीदा वो यानी कि तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा इंशाअल्लाह ताला कब्ज़ कुशा के तौर पर भी आपको मुआवन होगा, ब्लीडिंग को रोकने में भी मुआवन होगा और दर्द, गिरानी और ख़राश को भी ख़त्म करेगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके आपने कूट छान लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। पाउडर की जो सूरत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सूरत में ये पाउडर बनेगा, तो इसको आप पाउडर की शेप में ले आएँ कूट छान के। जब ये पाउडर बन जाए, मैंने तो वैसे हबूब बनाता हूँ इसके, ये हब है जो कि चने के दाने के बराबर बना लेंगे और ये 1 से 2 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल होगी। मर्ज़ की शिद्दत है तो 2-2 गोली की मिकदार में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाने से आधा घंटा बाद पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि पानी भी आपकी बॉडी की जो खुश्की है, ड्राइनेस है, उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा मुआवन है। इस नुस्खे को आप कम अज़ कम महीना 2 माह जो है वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बवासीर आपकी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और इस मर्ज़ से, इस मूज़ी मर्ज़ से अज़ाला मुमकिन हो जाएगा। अगर आप ये नुस्खा ना बना सकें, प्रॉब्लम हो आपको, तो आप ये नुस्खा मेरे मतलब से मंगवा सकते हैं। हमारे कसरत से ये नुस्खा इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह ताला आपका भी भला करे और मेरा भी। अल्लाह हाफ़िज़।